वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिवीज़न ऑफ डेसिमल पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो 0.6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, तो आप क्या करना है, 0.6 में आपको 2 डिवाइड करना है, 2 भी डाल दिया। आपका रूल क्या होता है, अगर आपको डेसिमल बाय होल नंबर दिया जाता है तो बहुत आसान होता है डिवीज़न करने के लिए। तो क्या करना है, पहले यहाँ पे 0 है, दिस इज डिवाइडेंड एंड दिस इज डिविजर। सो डिविजर में 2 है, 2 इज ग्रेटर देन द 0, सो यू हैव टू पुट 0 फर्स्ट। 2 0 जार 0 एंड आप चाहो तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो इस स्टेप को, क्योंकि 0 का कुछ वैल्यू नहीं है, चलेगा। आपको जानने के लिए मैं 0 डाला हूँ, 0 हो गया। तो उसके बाद हम 6 नीचे लाएंगे, 6 आ गया नीचे। अभी क्या करेंगे ना, डेसिमल जिस जगह में है, डिवाइडेंट प्लेस में जिस जगह में है, कोसेंट में भी उस जगह में ही हम डालेंगे, पूरा सीधे सीधे रहेगा। तो पॉइंट डाल दिए। अभी 2 3 जार 6, 6 माइनस 6 0, हमें रिमाइंडर मिल गया 0, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 0.3, हम यहाँ पे 0.3 भी डाल दिए हैं। तो रिमाइंडर इन डिवीज़न क्या है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। देखो आपको 15 को डिवाइड करना है 2.13, 2.13 को 15 में डिवाइड करने के लिए दिया गया है। ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा शायद, सॉरी 2.13 डिवाइड बाय 15, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है आपको। तो आप क्या करना है, 15 यहाँ पर डिवाइजर है, तो 15 टेबल में तो 2 बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो 0 डाल दिए हैं, 2 माइनस 0 2। फिर सेकंड स्टेप में 1 नीचे आ गया, तो 21 नहीं मिलेगा, उसका पास नंबर। हाँ, मैं जो पहले बोली थी कि क्वोशेंट में आप जैसे यहाँ पे दिया गया है डिवाइडेंड में, आप क्वोशेंट में भी वही जगह में आप डेसिमल पॉइंट डालोगे। उसके बाद 15 1 जार 15, सो 11 माइनस 5 दैट इज 6, बड़ो हो गया 110 एंड देन 3, सेकेंड स्टेप में 3 डाउन हुआ। 15 4 जार 60, देन 63 से 60 गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे हमारा डिवाइडेंड ख़त्म हो जाता है। याद रखना, डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी नंबर दिया जाता है, अगर ख़त्म होने के बाद भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो आप 0 इंसर्ट कर सकते हो, क्योंकि डेसिमल राइट साइड में 0 का कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन आपको 0 रिमाइंडर देने के लिए बहुत मदद करेगा। तो यहाँ पे हम 0 डाल दिए हैं। 0 जब यहाँ पे 0 को यहाँ पे हम डाउन करेंगे, तो यहाँ पे 3 निकला था और यहाँ पे 0 आ गया, 30 हो गया। तो 15 2 जार 30, 30 माइनस 30, यहाँ पे हम क्या रिमाइंडर हमें 0 मिल गया, ठीक है। तो आप भी ऐसे 0 इंसर्ट करके रिमाइंडर 0 ला सकते हो, ठीक है। देन आता है डिवीज़न बाय 10 100 या 1000, जो भी दिया जाता है डिवीज़न करने के लिए। तो आप करोगे कैसे ना, पहले रूल है, टू डिवाइड ए डेसिमल नंबर बाय 10 शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट बाय 1 प्लेस। हम मल्टीप्लिकेशन में क्या पढ़ के आए हैं ना, अगर हम कोई भी डेसिमल नंबर के साथ 10 100 1000 ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए पड़ता है, तो हमारा डेसिमल पॉइंट राइट को शिफ्ट होता है, लेकिन डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट होता है। सो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लेफ्ट को शिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 63.4 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे आप इसको देख के आपको पता चल जाता है कि कितना प्लेस आगे जाएगा। 2 प्लेस ऑब्वियसली आगे जाएगा, क्योंकि 100 डिवाइड हो गया। तो हम कर दिए हैं 134 बाई 10, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू लिखे हैं, इंटू 100 डिवाइड हुआ है। 100 जब डिवाइड होता है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल आप लिखते हो। 100 का रेसिप्रोकल 1/100 यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो मल्टीप्लाई करो, 634 इंटू 1 634, 10 इंटू 100 हो गया 1000। तो क्या हुआ ना, 0.634। तो लेफ्ट 2 प्लेस लेफ्ट को आया ना पॉइंट, यहाँ पे 2 प्लेस लेफ्ट को आ गया। देन एग्जाम्पल 2, 16.48 डिवाइडेड बाई 20, ये क्या है ना, हाँ, ऊपर में जैसे 10 100 और 1000 दिया गया था डिवाइड करने के लिए, यहाँ पे
आपका 10 का मल्टीपल्स डिवाइड करने के लिए दिया गया। 10 टू जा 20, सो 20 10 का मल्टीपल्स हुआ ना। तो अभी हम इसका फ्रैक्शनल वैल्यू लिखेंगे, क्या होगा 1648 बाय 100 डिवाइड बाय 20। यू नो द रेसिप्रोकल ऑफ 20 इज 1/20। सो written here, I have written here 1/2 into 10। सो अभी क्या करना ना, 1648 को 1 में मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर होगा वही 1648 डिवाइड बाई 10 क्या होगा 1.648 होगा। मैंने वही लिखा हूँ 1.648। सॉरी, यहाँ पे सिर्फ 10 नहीं है, 100 भी है। तो 10 इंटू 100 क्या है 1000 है। तो हमारे 3 डेसिमल प्लेसेस रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 1000 डिवाइड किए हैं। तो यहाँ पे इसीलिए हुआ है 1.648। हमने सोच रहे थे कि क्या ये 1648 है, तो 10 डिवाइड करने पर कैसे हो गया, यहाँ पे 100 भी है, ठीक है। तो इसीलिए 1.648 हो गया। तो 1.648 बाय 2 उसमें डिवाइड किया तो आंसर मिला 0.824। उसके बाद क्या है ना, डिवीजन ऑफ ए डेसिमल बाय ए डेसिमल और ए होल नंबर। यहाँ पे आपको डेसिमल भी दिया जाएगा और एक होल नंबर भी दिया जाएगा। तो आप कैसे डिवाइड करोगे, पहला एग्जाम्पल में क्या है देखो, 8.96 डिवाइड 1.6। तो डेसिमल ही दिया गया है, दोनों डेसिमल। तो क्या करना, 8.96 इंटू 10 बाई 1.6 इंटू 10। अच्छा, ये 10 क्यों दोनों ऊपर में और नीचे क्यों मल्टीप्लाई हुआ है पता है, क्योंकि हमने इसको इंटीग्रल नंबर बनाना चाहते हैं। ये जो डेसिमल नंबर दिया गया है इसको हम होल नंबर बनाना चाहते हैं। 1.6 में हम 10 मल्टीप्लाई करने पर ये होल नंबर बन जाते हैं। तो हम एक ही जगह में तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ जगह में हम मल्टीप्लाई किए हैं। तो ऊपर में मल्टीप्लाई करने पर हमारा एक डेसिमल प्लेस राइट को शिफ्ट हो जाता है 89.6 और 1.6 इंटू 10 हो गया 16, विच इज़ होल नंबर हो गया। तो और अलग तरीका में भी हम कर सकते हैं 896 बाय 100 इसका फ्रैक्शनल वैल्यू डिवाइड 1.6 का 16/10। तो इसको हम क्या करेंगे ना, 896 बाय 100 इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में इसका रेसिप्रोकल लिखा जाता है। 10/16 हो गया। अभी क्या करेंगे ना, 896 में 16 को डिवाइड करेंगे 56 होगा, और 10 को 100 में डिवाइड करेंगे 10 होगा। 56/10 विच इज़ 5.6। यहाँ पे भी 5.6 ही आपको मिलेगा, ठीक है। देन कन्वर्सन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर इनटू ए डेसिमल। फ्रैक्शनल नंबर से हम डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हमें एक फ्रैक्शनल नंबर दिया गया है 1/50। ये एक फ्रैक्शन है, तो इसको हम क्या करेंगे ना, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 1/50 मीन्स जिसमें जो डिवाइड होगा हम इसको इस तरह से लिखेंगे। 50 यहाँ पे डिनोमिनेटर है, मीन्स वो क्या है, डिवाइज़र है। सो डिविज़र प्लेस में हमने लिख दिया। तो आप सोचे होंगे कि ये छोटा नंबर से बड़ा नंबर कैसे ये डिवाइड हो सकता है। यस, हो सकता है। तो 50 टेबल में तो 1 का भी नहीं मिलेगा, हम 0 डाले हैं तो 1 हो गया। फिर अभी क्या करेंगे, 0 इंसर्ट करेंगे। मैं पहले से ही बता चुकी हूँ कि आफ्टर द डेसिमल 0 हैज़ नो वैल्यू। सो हम 0 इंसर्ट किए हैं तो 0 डाउन होगा 10 होगा। फिर भी ये 50 से लेस है, कम है। तो फिर से हम और कोसेंट में भी वही डिवाइडेंड का प्लेस में जहाँ हमारा डेसिमल पॉइंट है, कोसेंट में भी वहाँ हमारा डेसिमल पॉइंट रहेगा। उसके बाद हम 0 डाले हैं, 10 - 0 10, और यहाँ पे 0 और इंसर्ट करेंगे और यहाँ आके 100 हो जाएगा। देन 50 2 जार 100, तो 100 - 100 0 हो गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या मिला ना, 0.02। अनदर एग्जाम्पल 30 होल 4/25। दैट मीन्स ये इंटीग्रल पार्ट, होल नंबर कौन सी पार्ट में रहता है, इंटीग्रल पार्ट में। तो 30 + 4/25, 4/25 यहाँ पे ये जैसे डिवाइड किया था वैसे ही डिवाइड किया। तो क्या हो गया ना, 25 0 डाला, फिर
पॉइंट क्वोशेंट में डाल दिया, डिवाइडेंड में जैसे डाले थे, फिर 25 1 जार माइनस होके हो गया 15, फिर से 0 इंसर्ट किया 150, 25 6 जार 150, वो हो गया 30, 0.16, ये 30 प्लस 0.16 हो गया 30.16। देन राउंडिंग डेसिमल, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, आपको अगर नियरेस्ट वन राउंडिंग करने के लिए दिया जाता है, तो अगर 2.4 आपका एक ऐसा कुछ है क्वेश्चन, तो आप क्या करना ना, आपको ऐसे 10th प्लेस जो होता है, 10th प्लेस में अगर 1 से 4 तक है तो आपका कुछ चेंज नहीं होगा, यहाँ पे आप 0 डालोगे, डेसिमल 10th प्लेस में 0 डालोगे। 2.4 का नियरेस्ट वन हो गया 2। अगर 5 और 5 से ज़्यादा है, 9 तक है, 5 6 7 8 9, तो आप क्या करोगे, वो 0 तो होगा डेसिमल के बाद, लेकिन ये 1 प्लेस में आपका 1 इंक्रीज होगा, 3 हो गया, 2.7 का भी 3 होगा, ठीक है। नियरेस्ट 10th के लिए सेम प्रोसेस, आपको 100 प्लेस में अगर 4 से ज़्यादा है, 5 6 7 8 9, तो आप क्या करोगे ना, 10th प्लेस में इंक्रीज होगा, 3.49 था 3.50, तो यू नो 3.50 मीन्स क्या है ना, 3.5, सो 3.18, यहाँ पे 8 है तो इंक्रीज होगा कौन सा प्लेस में, 10th प्लेस में, तो 3.2 हो गया, ठीक है। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।